अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मंडे का दिन है और मैं आज राइट नाउ एक काम पर आया हूँ ऑफिस के थ्रू। जो काम है प्लास्टिक कंपनी कह सकते हैं इसको। प्लास्टिक बनती है और वो प्लास्टिक बनने के बाद ना डिफरेंट शेप दिया जाता है। डिफरेंट शेप देकर इसे अलग अलग मशीन में चढ़ाते हैं और उसके बाद एक शेप बन जाता है। मैं उसी में काम पर आया था। अभी लंच का टाइम हुआ है, लंच हुआ है, तो मैं लंच करके थोड़ा सा टहल कर हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, बताऊँ कि यहाँ कैसे काम होता है, नहीं होता है, क्या होता है, किस तरीके का होता है। वो आप मेरे पीछे देख सकते हो आप कि ये एक फैक्ट्री है जो प्लास्टिक की, और ये फ्रंट में जो है ये चिकाचा है, इसे कहते हैं चिकाचा, सामान उठाने वाली। तो मेरे इस तरफ में ऑफिसेस हैं, कुछ सामान रखा हुआ है और ये फैक्ट्री की पूरी प्रोडक्ट है। तो कहने का मकसद क्या है ना कि कोरिया में काम बहुत है, काम की कमी नहीं होती कोरिया में, बंदे की कमी होती है। कोरिया में इतनी फैक्ट्री है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा हूँ और इस बार भी कहता हूँ, कोरिया में इतनी फैक्ट्री है ना, लाइक अ पान दुकान। जैसे अपना इंडिया में पान की दुकान है, चाय की दुकान है, गुटखा की दुकान है, जगह जगह पर होता है ना, उसी तरीके से कोरिया में फैक्ट्रीज होती है भाई। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ना कोरिया में, वहाँ पे नहीं भी तो मेरे ख्याल से 100 फैक्ट्रीज तो होगी ही आजू बाजू में। इस एरिया में मैं आज काम पर आया हूँ। काम बहुत सिंपल है, मशीन में उसको लगाना होता है, लग कर एक तरफ से लग कर दूसरी तरफ से वो से बनकर निकलते हैं। बस उससे उठाकर ज़मीन में यानी कि पायलट में रखना होता है। इसी तरीके का काम है। काम में कोई प्रेशर नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई खिचखिच नहीं, कोई टेंशन नहीं। वैसे भी कोरिया में कोई काम टेंशन की नहीं होती है, सब अच्छी होती है। तो ये देखो आप, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का राइट साइड का है। एक्चुअली मैं आपको ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि बहुत जगह पे कोरियन मना करते हैं वीडियोस बनाना या तस्वीर लेना या फैक्ट्री में ये करना, बहुत जगहों पर ना इन्होंने मना कर रखा है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से ले रहा हूँ ताकि मुझे आपको दिखाने में परेशानी भी नहीं हो और इजीली तरीके से जो मैसेज देना चाहता हूँ मैं वो आपको मिल जाए। तो यही है राइट नाउ। लोग कहते हैं कि विंटर में कोरिया में काम कम हो जाता है, ये बात थोड़ी सी सही है, बट ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म होता है। मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया और कहा है, और राइट नाउ भी कहता हूँ, काम थोड़ी कम होती है बट काम ख़त्म नहीं होती। मैं इंडिया से ट्यूसडे आया हूँ, वेडनेसडे भी काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू चल रहा है। तो काम है तभी तो कर रहा हूँ ना। और राइट नाउ कोरिया में अभी जो मैं हूँ -2 डिग्री के आसपास है। तो -2 डिग्री है, काम होती रहती है। -10 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्रीज में भी काम होती है। काम यहाँ पर कभी नहीं रुकता है। काम रुका मतलब कि कोरिया रुका, इस तरीके का है। तो काम कभी नहीं रुकती, चाहे स्नोफॉल हो, विंटर हो या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, व्हाटएवर जो भी फॉल हो, काम होती रहती है, काम स्टिल चलता रहता है। काम यहाँ कभी नहीं रुकता। बस काम करने वाला बंदा होना चाहिए, काम करने की डेडिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर फुल टॉस नहीं हो, मतलब काम को सीरियस करे, अच्छे अंदाज में करे। तो कोरिया में बहुत काम है, आने तो फिर काम के लिए उनको बहुत दिक्कत है। ये फैक्ट्री का एंट्रेंस है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये मेरे पीछे जो ये थैली में जो देख रहे हैं ना, थैली में जो रखा हुआ है वो एक्चुअली थैला है। उसके अंदर ना प्लास्टिक की प्रोडक्ट है, प्लास्टिक के दाना दाना तरीके का होता है। उसको पीछे से ना मशीन में डालना होता है। मशीन में डालने के बाद वो एक प्लास्टिक का शीट बनता है, उस तरीके से बन के निकलता है और नीचे में इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको फैक्ट्री के अंदर ले चलता हूँ और फैक्ट्री के अंदर ले जाकर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कोरिया में काम किस तरीके का होता है। तो गाइस, आप कोरिया की काम का टेंशन बिल्कुल मत लें। यूरोप में शायद काम कम हो सकता है बट कोरिया में काम कभी नहीं कम है अगर आप काम करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको फैक्ट्री के अंदर का दिखाता हूँ नज़ारा कि क्या है इसके अंदर। ये फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा है। ये फैक्ट्री के अंदर में ना बहुत सारी देखो, ये प्लास्टिक का शीट है, इसे कहते हैं खुरमा में रखा हुआ है। इस तरीके से ये कहते हैं कि ये भी प्लास्टिक का एक शेप डाई बना है जो वो रखा हुआ है। इस तरीके से इनकी पूरी सामान यहाँ रखी पड़ी है, इसी में काम होता है। और देखो मैं काम कहाँ पे कर रहा था, ये मशीन से, ये डिफरेंट मशीन्स वगैरह है जो लगा हुआ है, अलग अलग जगहों पर काम होती है। ये देखो ये मशीन है, इसी मशीन में
जो प्लास्टिक है ना, एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से निकलता है, फिर निकल के उसे हम लोग दूसरी तरफ हट देते हैं। फिर ये देखो, मैं यहीं पे काम कर रहा था, ये हीटर है, ये हीटर है, ये चीज़ है। तो यहीं पर उसको डालकर यहाँ से वो चीज़ निकलता है। और मैंने जो काम किया है ना, इसी मशीन में काम किया, इसी मशीन में काम किया, उसको वहाँ पे डाला, यहाँ से निकला और इस तरीके से ऐसे करके निकला। और फिर मैंने इसको, ये देखो, इसे कहते हैं पायलट मारना। इसको मैंने लेकर रखा, पायलट मार दिया। ये काम हो रही थी। यहाँ से एक बंदा कंटिन्यू जो है इस तरफ चढ़ा रहा था, फिर मशीन से उतर कर इसको यहाँ पे रखा जा रहा था। फिर इस तरीके से ये हुआ, फिर ये हुआ। लोग सोचते हैं ना कि कोरिया में बहुत गंदा काम होता है। भाई तो मैं आपको यूँ बता दूँ, कोरिया में कोई गंदा काम नहीं होता, एकदम साफ़ सुथरा होता है, ढंग का होता है। ये देखो, ये मशीन में डाल के इसको स्मूथ करके पायलट मार के रखा हुआ है। तो इसी तरीके की काम पूरी साउथ कोरिया में होती है, चलता रहता है। लोग इसीलिए कोरिया आने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि पैसा भी अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर में कि कैसा काम होता है और क्या क्या सामान होती है और किस तरीके का सामान रखा जाता है। तो लोग सोचते हैं ना अपना होम कंट्री में कि लोग कोरिया में गंदा काम होता है, बहुत ही गंदा होता है, लोग मतलब कि टेस्ट होती है या बहुत परेशानी वाला काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे काम बहुत रिफ्रेश, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और फ्रेश काम होता है, जिसमें काम में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सिंपल होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर ना कोरिया में टोटल काम मशीन ही करती है, इंसान बिल्कुल कुछ नहीं करता है। इंसान सिर्फ मशीन से प्रोडक्ट उतरने के बाद या तो उसको डब्बे में रखता है या तो उसको पायलट मारता है, पायलट में रखता है, बस यही काम होता है। और दूसरा कोई काम अपना होता ही नहीं है साउथ कोरिया में। कोई भी फॉरेनर अगर कोरिया में काम करता है ना, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कोरिया में करते क्या है। कुछ भी नहीं, मशीन से माल उतारते हैं, डब्बे में डालते हैं, या फिर एक पायलट होता है, उस पायलट के नीचे रखते हैं, और कुछ नहीं। मशीन मैक्सिमम कोरियन ऑपरेट करता है, या फिर जो रेगुलर एक फैक्ट्री में सालों साल से काम करता है, 4-5 साल से, उसको मशीन की तजुर्बा है, मशीन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो वो फिर बंदा मशीन में काम करता है खड़े होकर। नहीं तो फॉरेनर मैक्सिमम डब्बे में डालते हैं या फिर पायलट मारते हैं, बस यही काम है कोरिया में। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और कोरिया हो या जापान हो, जो भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे 90% काम जो है मशीन ही करती है, इंसान नहीं करता है। क्योंकि इंसान कितना करेगा भाई, मशीन की प्रोडक्शन बहुत हार्ड होती है, बहुत स्पीड होता है और काम फटाफट होता है, बहुत स्पीड होता है, ये अपना समझ के बाहर की बात है। तो यही है कोरिया गाइस। तो आप अगर कोरिया आना चाहते हैं, टेंशन एकदम मत लीजिए, वीज़ा लगाइए, कोरिया चले आइए और आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। और वीज़ा के लिए जो प्रोसेस है, एम्बेसी से बात कीजिए, पता कीजिए, खुद थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि विंटर है फिर भी काम हो रही है। लोग सोचते हैं ना भाई विंटर में काम नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पूरी फैक्ट्री का नज़ारा दिखाया ही है कि आज मैं काम कराया था, क्या कर रहा था। तो यही है कोरिया गाइस। फटाफट वीज़ा लाकर आप आ जाइए, फिर अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। फिर मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन लेकर। टेक केयर, बाय बाय।